अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि इस साल 9th क्लास की जो बुक्स हैं वो चेंज होने जा रही हैं। यानी 1 अप्रैल 2025 से जो नई क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें जो बच्चे 9th क्लास में दाखिला लेंगे वो नई किताबें पढ़ेंगे। जबकि जो पिछले बच्चे हैं जिन्होंने इस साल मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम देना है 9वीं क्लास का, वो पुरानी किताबों से ही एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो नए साल से नई किताबें पढ़ेंगे उनके लिए बोर्ड की तरफ से स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी चेंज कर दी गई है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या चेंजिंग की गई हैं। लेकिन एक बात और है कि इस साल जिन बच्चों ने 9वीं क्लास का इम्तिहान देना है उनमें जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उन बच्चों का, क्योंकि पहले इस्लामियात की जगह उनका इखलाकियात का पेपर होता है। तो अब क्योंकि इस्लामियात के 2 पेपर हैं, यानी एक तो नाजरा कुरान का पेपर है, एक इस्लामियात का भी 100 नंबर का पेपर हो गया है। तो उन बच्चों के लिए इस्लामियात की जगह पे तो वो इखलाकियात का ही पेपर देंगे। लेकिन जो उनका दूसरा पेपर था नाजरा कुरान, इसकी जगह पे उन्होंने एक और पेपर देना था तकाबुल अदयान के नाम से। लेकिन क्योंकि तकाबुल अदयान की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला किया गया है कि वो एक ही पेपर देंगे सिर्फ इखलाकियात का, और उसी पेपर में उनके जितने नंबर आएंगे उस उन्हीं नंबर्स को डबल कर दिया जाएगा दूसरे पेपर के लिए भी। यानी दूसरा पेपर अब उनका नहीं होगा जो कि नाजरा कुरान की जगह पर होना था, और उसकी जगह पर जो इखलाकियात में उनके जितने नंबर आएंगे उतने ही नंबर उनको दूसरे सब्जेक्ट में भी दे दिए जाएंगे। और उस तरह तो गैर मुस्लिम बच्चे की बात नोट कर लें कि उनका अब एक ही पेपर होना है, इस्लामियात की जगह पे इखलाकियात का होगा 100 नंबर का, और जो नाजरा कुरान की जगह पेपर होना था वो अब नहीं होगा। तो इखलाकियात के पेपर में वो ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि जितने नंबर वो इखलाकियात में लेंगे उतने ही उनको दूसरे नाजरा कुरान की जगह जो पेपर होना था उसमें भी दे दिए जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ बता देती हूँ कि आपके जो नई बुक्स बच्चे पढ़ेंगे 9th क्लास में, तो उनके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज़ क्या है। तो ये जो जारी की गई है ये आर्ट्स क्लास के बच्चों की है, साइंस का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम 2 साल में होगा। टोटल मार्क्स 1200 है। ये तो वही पुरानी बातें हैं, और नई बात यह है कि वीकली जो पीरियड्स हैं वो बताए गए हैं कि एक हफ्ते में आपने टोटल कितने पीरियड पढ़ने हैं। तो टोटल 45 पीरियड होंगे। और इसमें सबसे पहले है ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, यानी नाजरा कुरान का 9वीं क्लास के 3 पीरियड हुआ करेंगे हफ्ते में, और 10th के भी 3 पीरियड हुआ करेंगे, और 9th और 10th दोनों में 50-50 नंबर का ये पेपर होगा। और ये टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा, और ये उर्दू मीडियम होगा। उसके बाद उर्दू है। उर्दू के आपके हफ्ते में 5 पीरियड हुआ करेंगे, 9th के भी और 10th के भी, और ये 75 नंबर का पेपर होगा 9वीं में, और 75 नंबर का होगा ये 10वीं में, और टोटल नंबर इसके बनेंगे 150। इसी तरह इंग्लिश है। इंग्लिश के भी आपके 9वीं क्लास में 5 पीरियड पढ़ेंगे, और 10वीं में भी 5 पीरियड पढ़ेंगे। टोटल नंबर 75 है। 9th में भी 10th में भी 75, और टोटल हो गए 150। इसी तरह इस्लामियात है। इस्लामियात के टोटल आप 6 पीरियड आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब इस्लामियात का पेपर जो है वो 100 नंबर का हो चुका है, और इस्लामियात सिर्फ 9वीं में पढ़ेंगे। 9वीं में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और इसके हफ्ते में आपने 6 पीरियड पढ़ने हैं। तो ये टोटल 100 नंबर का हो गया, और ये उर्दू मीडियम है। उसके बाद जो है वो मुतालिया पाकिस्तान है, पाक स्टडी। उसके भी हफ्ते में 6 पीरियड होंगे, और वो सिर्फ 10th क्लास पढ़ेगी, और उनका 100 नंबर का पेपर होगा। और ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बुक्स हो सकती हैं। जो उर्दू में पढ़ना चाहता है उर्दू में पढ़े, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में पढ़े। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथ के हफ्ते में 6 पीरियड हुआ करेंगे, और ये 75 मार्क्स का पेपर होगा 9वीं में, और 75 मार्क्स का 10वीं में होगा। टोटल इसके मार्क्स 150 हैं, और ये भी दोनों लैंग्वेजेस में होगी, चाहे उर्दू में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें। उसके बाद जनरल साइंस है। इसके भी हफ्ते में 6 पीरियड होंगे 9वीं क्लास में, और 6 ही 10वीं क्लास में। 75 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स 150 हैं, और दोनों में है उर्दू और इंग्लिश मीडियम। उसके बाद एथिक्स है। तो एथिक्स सब्जेक्ट 1 का भी जो है वो 9th और 10th में 6-6 पीरियड होंगे, और ये 75 नंबर का होगा, और टोटल इसके मार्क्स 150 हैं। और एथिक्स की बुक उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और एथिक्स सब्जेक्ट 2 है। इसके भी 6-6 पीरियड होंगे पूरे वीक में, और 9th 10th दोनों में, और 75 मार्क्स का पेपर होगा 9th में, और 75 मार्क्स का 10th में, और टोटल मार्क्स है 150। तो ये टोटल जो है 43 पीरियड हो गए आपके हफ्ते में। और इसके अलावा हफ्ते में 2 पीरियड आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रखे जाएंगे। तो नंबर 1 है, एक पीरियड जो है उसमें तो ट्यूटोरियल वगैरह, यानी कोई स्पीचेस, क्विज़ेस और कोई इसी तरह के थिंकिंग बेस जो एक्टिविटीज़ है वो हुआ करेंगी। एक पीरियड आपका वो होगा हफ्ते में एक दफ़ा। और एक पीरियड जो है
तो आपका सिविल डिफेंस यानी उसमें नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी सर्विस और गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स, इस तरह का आपका एक पीरियड होगा। तो टोटल आपके हफ्ते में 45 पीरियड आपने पढ़ने हैं, 9th ने भी और 10th ने भी। और आपके 600 नंबर 9th में होंगे, 600 नंबर आपके 10th में होंगे, और टोटल आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट होगा उसमें टोटल 1200 नंबर होंगे। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल जो ये है साइंस सब्जेक्ट के लिए, यानी साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका भी टोटल 45 पीरियड पढ़ेंगे, जिसमें 3-3 पीरियड 9th 10th में तर्जुमा कुरान के होंगे, और उर्दू के 5-5 पीरियड हैं दोनों क्लासेस में, और टोटल 75 मार्क्स का पेपर और 9th में, और 75 का 10th में, और उसके बाद टोटल मार्क्स है 150। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश के 5-5 पीरियड पढ़ेंगे दोनों क्लासों में, और इस्लामियात जो है वो साइंस वालों का भी 9th क्लास का इस्लामियात का पेपर होगा, और वो 6 पीरियड पढ़ेंगे हफ्ते में, 100 नंबर का पेपर है। इसके बाद मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, तो वो जो है 10th क्लास वो भी 6 पीरियड पढ़ेगी हफ्ते में, 100 नंबर का उनका पेपर होगा। उर्दू और इंग्लिश, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। इसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथ के आपके 6-6 पीरियड होंगे 9th 10th के, और 75 मार्क्स का पेपर होगा 9वीं में, और 75 मार्क्स का 10वीं में, और टोटल 150 मार्क्स है। उसके बाद है फ़िज़िक्स के आपके 4 पीरियड होंगे हफ्ते में, और 2 पीरियड जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए होंगे, यानी 4 पीरियड थ्योरी के लिए और 2 पीरियड प्रैक्टिकल के लिए। इसी तरह 10th में भी ऐसे ही है, और ये आपका 60 नंबर का पेपर होगा 9th में, और 10th में आपका 60 नंबर का पेपर होगा फिज़िक्स का थ्योरी का, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये टोटल मिला के आपके 150 नंबर का पेपर हो जाएगा फ़िज़िक्स का। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के भी आपने 4 पीरियड टोटल पढ़ने हैं हफ्ते में थ्योरी, और 2 पीरियड जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए रखे जाएंगे। इसी तरह 10th में भी सेम ऐसा ही है, और ये भी 60 नंबर का पेपर है। इसी तरह जो बायोलॉजी का पेपर है वो 4 पीरियड पढ़ेंगे हफ्ते में थ्योरी के लिए, और 2 पीरियड जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए रखे जाएंगे। 9th में 60 नंबर का पेपर होगा, 10th में 60 नंबर का पेपर, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और टोटल ये आपके 150 नंबर बनेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी नई बुक कंप्यूटर की जो अब आएगी, तो उसमें भी 4 पीरियड आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की बुक, और साथ 2 पीरियड जो है वो प्रैक्टिकल के लिए रखे जाएंगे, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा आपने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना है। और 10th में भी सेम ऐसा ही है, और ये आपका 9वीं में पेपर होगा 50 मार्क्स का, और 10th में 50 मार्क्स का पेपर और साथ 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो ये टोटल 150 मार्क्स आपके बनेंगे, और उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। तो ये टोटल आपके 43 पीरियड हो गए, यानी हफ्ते में 43 पीरियड आपके ये हो गए। अच्छा, तो ये बायो वालों के टोटल मार्क्स जो बनेंगे 555, 555 नंबर उनके होंगे 9th में, और 10th में उनके होंगे 645, और टोटल उनका बनेगा 1200 नंबर। और इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके 9th में होंगे 545 मार्क्स, और 10th में उनके होंगे 645 मार्क्स, और उनका टोटल बनेगा 1200। अच्छा, तो आपके टोटल जो है वो 43 पीरियड ऊपर हो रहे थे, और ये 2 पीरियड आपके इसी तरह रखे जाएंगे। एक पीरियड स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स गेम्स और फर्स्ट एड और इस तरह की चीज़ों के लिए, और एक पीरियड आपका रखा जाएगा ट्यूटोरियल वगैरह, जिसमें स्पीच, क्विज़ और इसी तरह की जो दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी, एक पीरियड उनके लिए। तो टोटल आपने 45 पीरियड पढ़ने हैं, जो रेगुलर बच्चे स्कूल जाएंगे 9th 10th में पढ़ेंगे। तो 9वीं के लिए भी 45 पीरियड उन्हें हफ्ते में पढ़ने होंगे, और इसी तरह एक हफ्ते में 45 पीरियड 10th क्लास के बच्चे भी पढ़ेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।